काल्याणी का जन्म इतनी कोमल भोर में हुआ कि लगता था धुंध भी उठना नहीं चाहती। उनका कच्चा घर सुंदरपुर के किनारे खड़ा था, सरसों के खेतों से घिरा हुआ। पास ही एक छोटा तालाब था, जिसके किनारे कमल खिले थे और जिन पर ड्रैगन फ्लाई मंडराती रहती। उस तालाब में प्रवासी पक्षियों से सिली हुई आकाश की तस्वीर झलकती थी। जब वह जन्मी, तालाब के पास खड़े विशाल बरगद में चहचहाहट गूंज उठी। बुनकर चिड़िया तिनके और घास के तंतु खींच लाईं, जैसे आशीर्वाद स्वरूप नए घोंसले बुन रही हों। पर आशीर्वाद उन जगहों में शोरगुल वाले मेहमान होते हैं, जहां बेटियों पर भरोसा नहीं किया जाता। आंगन के बाहर वे पुरुष जो ज्यादा चाय और कम सच पीते थे, सिर हिलाते हुए बुदबुदाए, फिर लड़की। बेचारा माधव, ताने चुभे, पर माधव बस मुस्कुराया। किसान की फटी उंगलियों से नवजात के माथे की लकीर छूते हुए बोला, खेत अपनी बरसात खुद चुनता है, और इस बार बरसात ने हमें चुना है। काल्याणी एक सावन की कुमुदिनी की तरह पली, नाजुक, उजली और आसमान छूने वाली। उसने जल्दी ही सीख लिया कि दुनिया छोटी और कठोर हो सकती है, पर घर अपना छोटा सा स्वर्ग हो सकता है। दिदा, अन्नपूर्णा, ने रसोई पर बादशाहत की तरह राज किया। उनके मुरमुरे के लड्डू कड़वे दिन को भी मीठा बना देते, उनकी सरसों मछली करी झगड़े शांत कर देती, और उनके तवे की रोटियां इतनी मुलायम होती कि चायखाने के बूढ़े भी शेखी बघाड़ते कि वे उन्हें बिना दांत चबा सकते हैं। उनके एप्रन की डोर से बंधी शिक्षा में काल्याणी ने खाना पकाने का पहला सच सीखा। नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, यह यादों के लिए भी होता है। जब काल्याणी 5 साल की हुई, राणा पैदा हुआ। वही गांव जो कभी फुसफुसाता था, अब ठहाके लगाता और माधव की पीठ थपथपाता। वही आवाजें जो उसे चोट पहुंचाती थी, अब गेंदा फूलों की मालाएं लेकर आ पहुंची। सवित्री, थकी हुई लेकिन दमकती, ने नन्हे राणा को काल्याणी की गोद में रखा, और वह बच्ची, जिसे एक माफी की तरह समझा गया था, ने खोज लिया कि वह एक वादा हो सकती है। उसने अपने भाई के माथे को चूमा और मन ही मन कसम खाई कि वह हर आंधी में उसका छोटा सा छाता बनेगी। वे दोनों ऐसे बढ़े जैसे दो परछाइयां, जो तेज दोपहर में भी एक दूसरे से अलग नहीं होती। 15 की उम्र में, बहुत छोटी, बहुत नर्म, काल्याणी की राह तय हो गई। विक्रम सिंह का परिवार आया कड़े और चमकीले वादों के साथ, कंगन और रेशम, राणा के लिए क्रिकेट बैट, गांव के लड़कों के लिए महंगी मिठाइयाँ और घी से भी मुलायम बातें। उन्हें दिदा का खाना पसंद आया, माधव के खेतों की तारीफ की, और यह वादा किया कि काल्याणी वहां रानी बनकर रहेगी। राजा हमेशा अपने वादे पूरे नहीं करते। सिंह हवेली बड़ी थी, रंगी हुई, संगमरमर पर गूंजते कदमों से भरी। सास, कमीनी सिंह, सोने को कवच की तरह पहनती थी। घर के नियम प्रार्थना की तरह सुनाए गए। अपने लोगों को कोई पत्र नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, बालकनी पर ठहरना मना। इस घर में गांव की आदतें मत लाना। काल्याणी ने अपनी आंखें झुकी रखीं और मन खुला, क्योंकि दिदा ने सिखाया था कि सुनना पहला मसाला है। उसने उनके लिए खाना पकाया, पहले सादा व्यंजन, फिर जटिल, सरसों इलिश, बैंगन का भरता, जीरे की छौंक वाली दाल। नौकर चाकर फुसफुसाएं कि खाना किसी त्योहार जैसा लगता है। कमीनी ने चखा और बिना मुस्कुराए सिर हिलाया, फिर फोन और कलम ताले में बंद कर दिए। रातें सूने आंगनों से भी ज्यादा तन्हा थी। विक्रम को शोर पसंद था, दोस्त, शराब, शेखी।
जब घर सो जाता, कल्याणी खिड़की पर खड़ी होकर आसमान का एक टुकड़ा ढूंढती। वह कल्पना करती कि राणा की हंसी सुंदरपुर से हवा पर सवार होकर आई है। वह आंखें मूंदकर दिदा का तेल छनकता सुनती, हथेलियों में पिसा धनिया सूंघती। और वह एक और दिन जी लेती। जब उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो घर ने कोई उत्सव नहीं मनाया। कमीनी का मुंह पुराने बहीखाते की तरह सिकुड़ गया। विक्रम देर से लड़खड़ाते हुए आया और नर्स से पूछा कि क्या इस बार वह बेटा हुआ है। सच सुनकर उस पर एक काली, निर्दयी छाया उतर आई। कुछ चोटें बिना नीले निशान की होती हैं, कुछ उनके साथ। कल्याणी ने दोनों सीखी। उसने सीखा कि दीवारें कहाँ चरमराती हैं और उन्हें कैसे टालकर चलना है। उसने सीखा कि चुपचाप सांस लेना है ताकि बच्चे शोर से न जागे। उसने सीखा कि कभी-कभी उम्मीद नन्ही उंगलियों के सहारे आती है। मीरा और तारा, एक ही पत्ते पर दो बारिश की बूंदें, उसकी छाती पर ऐसे सोती जैसे माला के मनके। कभी-कभी बालकनी की रेलिंग एक ऐसे सवाल जैसी लगती थी जिसका उत्तर एक टूटा हुआ दिल हाँ में दे सकता था। लेकिन फिर मीरा नींद में बड़बड़ाती, तारा बिना वजह मुस्कुराती। कल्याणी उन्हें देखती और सोचती, नहीं, आज नहीं। जब तक ये मुझसे सुबह बनने की उम्मीद करते हैं, तब तक नहीं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगली कहानी में आप और भी नई बातें सीखेंगे। तो खुश रहें और मेरे सभी दर्शकों को एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। आप सभी को प्यार, धन्यवाद।